तो आज हम पढ़ेंगे पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक साइज के बारे में और एटॉमिक रेडियस के बारे में। या वो प्रॉपर्टी जो कि दोहराई जाती है पीरियाडिक टेबल्स में, पीरियड इसके पीरियड और ग्रुप्स में, उसे हम पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। डिफिनीशन हम करते हैं, द प्रॉपर्टीज दैट चेंज विथ चेंज इन पीरियड्स, वो प्रॉपर्टी जो तब्दील होती है पीरियड्स में उसे पीरियडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। या प्रॉपर्टीज विच रिपीट अगेन एंड अक्रॉस द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो ये पीरियडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन वैलेंसी एंड नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। ये वैलेंसी एंड नंबर ऑफ शेल्स पर ये डिपेंड करता है। डाउन ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज है, यानी पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो है अमूमन इस पर नंबर ऑफ वैलेंसीज और नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने पर इन्हिसार करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास एटॉमिक साइज हैं, एटॉमिक रेडियस हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं। तो ये जो है ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ शेल्स पर, ये डिपेंड्स करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने पर ये डिपेंड्स करते हैं। एटॉमिक साइज जो है वो तो इसी वजह से इंक्रीज होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। और यानी ये प्रॉपर्टीज जो है ये नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से और वैलेंसीज के बढ़ने से ये चेंज होते हैं। पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की हम डिफिनीशन करते हैं। द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी दोहराई जाती है पीरियडिक टेबल्स में, कुछ वक्त के बाद जो है अपने आप को दोहराती है, उसको प्रॉपर्टीज को कहते हैं पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। या दूसरी डिफिनीशन जो है, the process pattern by which there is repetition of properties in all the groups and periods after a certain interval are called periodicity of properties, यानी वो प्रॉपर्टीज वो खसूसियात जो कि ग्रुप और पीरियड्स में ख़ास इंटरवल के बाद जो है ना वो दोहराई जाती है, वो रिपीट होती हैं, दोहराई जाती है ख़ास इंटरवल के बाद, उसको पीरियडिसिटी कहते हैं। ये दूसरी डिफिनेशन है। अच्छा, तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं हमारे पास? पीरियाडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास पीरियाडिक प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक साइज हैं, एटॉमिक रेडियस हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये जो है ये हमारे पास पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है। एटॉमिक साइज के बारे में हम पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज जो है, measurement of accurate size of an atom is very difficult. It is because atom is invisible, जो है atom invisible होता है, देखा नहीं जा सकता। atom cannot exist free state, यानी the same atom have different size in different conditions and different situation। एक ही atoms के मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ situations में मुख्तलिफ size होता है, तो इस वजह से असल size मालूम करना वो मुश्किल होता है। the atomic sizes are usually expressed in a, तो जो है हमने पढ़ा इसके बारे में, तो इसको एक्सप्रेस करना जो है वो इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। एटॉमिक रेडियस की हम डिफिनीशंस करते हैं। एटॉमिक रेडियस के बारे में हम पढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासले को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला है इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। या दो बॉन्डेड एटम जो होते हैं, दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान आधे फासले को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, यानी दो बॉन्डेड एटम है और उसके दरमियान जो फासला है ये आधे, यानी इसके आधे फासले को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के दरमियान, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो कि हमने पढ़ा, इसके और वैलेंस शेल के दरमियान फासले को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये पहली डिफिनीशन है। और 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ आइडेंटिकल बॉन्डेड टुगेदर, यानी दो एक जैसे न्यूक्लियाई जो है जो बॉन्डेड हो आपस में, उसके दरमियान हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी आधे फासले को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये हमने पहले से भी हमने आपको बता दिया था।
तो यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, यूनिट्स जो कि यूज होते हैं मेजरमेंट के लिए, इसकी पैमाइश के लिए, वो क्या क्या है हम इसको पढ़ते हैं। द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है वो एटॉमिक रेडियस के लिए यूनिट यूज होता है। एंगस्ट्रम जो है इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 यानी मीटर में इसके बराबर होता है। एंगस्ट्रम जो है ये इतने सेंटीमीटर और इतने मीटर्स के बराबर होता है। तो माइक्रोमीटर जो है, माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। मीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। पिकोनोमीटर इसी तरह, पिकोनोमीटर जो है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। आप लोग इसे सही तरीके से याद कर लें, सही तरीके से सीख लें, ताकि आपके लिए ईटा टेस्ट में या एमडी कैट टेस्ट में, एमडी टेस्ट में आपके लिए आसानी रहे। तो ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकते हैं आप लोगों के लिए। ट्रेंड्स, पीरियडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी ट्रेंड्स और पीरियडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस के बारे में हम पढ़ते हैं। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड्स में डिक्रीज होते हैं, क्योंकि लेफ्ट से हम राइट की तरफ, जब हम पीरियडिक टेबल्स में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं पीरियड्स में। इस वजह से ये प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। जो होता है वो कशिश ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है आपस में कशिश करते हैं, तो वो जो है वो साइज कम करते हैं एटम्स का। एटॉमिक रेडियस का फिर इन टर्न जो है वो कम हो जाता है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वन प्रोटॉन एडिड टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ऐड होता है प्रोटॉन। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हाँ तो वो अट्रैक्शन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। एज अ रिजल्ट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस कम होता है। जो कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, बढ़ता है पीरियाडिक टेबल्स में। ऊपर से हम जब नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप्स में, पीरियाडिक टेबल्स में, तो ये बढ़ता रहता है ड्यू टू द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं पीरियाडिक टेबल्स में तो नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक नंबर्स बढ़ने के साथ साथ शेल इंक्रीज होते हैं, तो इसी वजह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस इन एंगस्ट्रॉम जो है ऑफ द रिप्रेजेंटेड कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस यहाँ पर हमने एग्जांपल्स के तौर पर आपको दिए हुए हैं। रेडियाई जो है हमने एंगस्ट्रॉम यूनिट में हमने आपके सामने लिखे हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में सीख लें। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो उसका 0.37 एंगस्ट्रॉम है एटॉमिक रेडियस। हीलियम का 0.49 एंगस्ट्रॉम एटॉमिक रेडियस है। लिथियम का 1.23 एंगस्ट्रॉम है। इस तरह बेरिलियम का 0.89 एंगस्ट्रॉम, बोरान का जो है वो 0.80 एंगस्ट्रॉम, कार्बन का 0.74, ऑक्सीजन का 0.74, फ्लोरीन का 0.72। अच्छा, तो ये कार्बन का जो है वो 0.77 एंगस्ट्रॉम है, ऑक्सीजन का 0.74 एंगस्ट्रॉम, फ्लोरीन का जो है 0.72 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद नियान 0.51, सोडियम 1.35, मैग्नीशियम का 1.36 एंड एल्युमिनियम का 1.25 एंगस्ट्रॉम, जो कि हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसके एटॉमिक रेडियस इन एंगस्ट्रॉम में।